वेलकम टू बैक। आई एम विकास कुमार फ्रॉम मंझौल बेगूसराय। आज मैं आप लोगों के लिए यूज ऑफ दिस एंड डेट का पॉजेसिव एडजेक्टिव लेकर के आया हूँ जी। यूज ऑफ दिस एंड डेट में जो पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि इसके पहले जितना भी बताया हूँ आप ये ना कह सके कि सर आपने सिंपल बताया और जो थोड़ा हार्ड टाइप का था वो नहीं बताया। तो देखिए आज मैं आप लोग को बताऊंगा और उसके पहले मैं यहाँ देखिए यूज ऑफ दिस एंड दैट, यूज ऑफ दिस एंड दैट के बारे में बताऊंगा। उसके पहले जैसे कि मैंने कहा पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे मेरा या मेरी, तुम्हारा या तुम्हारी, इसी में होता है आपका या आपकी। तो इसी को हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए इसी को मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ जिससे याद रहे आप लोगों को। देखिए माय का मतलब मेरा या मेरी, माय का मतलब मेरा या मेरी, योर का मतलब तुम्हारा या तुम्हारी, इसी में आपका या आपकी, आपका या आपकी। फिर देखिए फिर हो जाता है देम का मतलब उन लोगों का, देम का मतलब उन लोगों का या उन लोगों की। फिर देखिए उसके बाद हो जाता है हर, उसका या उसकी, उसका या उसकी, लेकिन इसका यूज स्त्रीलिंग के लिए करेंगे। फिर देखिए हिज का भी मतलब उसका या उसकी, ये पुल्लिंग के लिए, पुरुष के लिए होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद इट का हो जाएगा, इट्स हो जाएगा इसका या इसकी। अब ये किसके लिए होगा, निर्जीव वस्तु के लिए, छोटे छोटे कीट पतंगों के लिए, इंसेक्ट के लिए होगा। तो छोटे छोटे, देखिए छोटे छोटे कीट पतंगों के लिए होगा, छोटे छोटे कीट पतंग। और उसके बाद एक और बच जाता है, देखिए आई का तो मैं हो जाता है, यू का योर हो जाता है, दे का देम हो गया, और यहाँ देखिए सी का हर हो गया, ही का हिम हो गया, इट का इट हो गया। इस तरह से देखिए। और एक बच जाता है वी का होता है अस, वी का अस मतलब हमारा या हमारी या हम लोगों की, तीनों एक ही चीज होता है। तो खैर ये मैं आपको इसलिए लिखाया क्योंकि ये जो है किसका क्या होता है। खैर अगर आप वीडियो पीछे करके इसको लिख सकते हैं जो मैंने मिटाया, तो ये आपको याद रखना है। इसी को हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव है। देखिए अब इसी का यूज मैं करूंगा। ये देखिए अब जैसे कि इसका मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ, स्ट्रक्चर होता है दिस या दैट प्लस इज प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव पी। देखिए पी का मतलब पॉजेसिव, ए का मतलब एडजेक्टिव। थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान देते रहिए और कॉपी कलम निकालिए और लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ नाउन। यहाँ नाउन मैंने लिखा। अब देखिए मैं इसका एग्जाम्पल लेकर के आपको बताता हूँ। इसका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में है, देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे क्या था, यह गाय मेरी है, यह गाय
यह गाय मेरी है। तो अब देखिए, ये आपको मैं पहले बता चुका था कि दिस और यहाँ पर नाउन रहता था तो नाउन का हो जाएगा और इज तब यहाँ पर माइन हो जाता है, माइन। ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिए फिलहाल ये नहीं होगा, ये दूसरी तरह से होगा। जैसे यहाँ है यह गाय मेरी है, ऐसा नहीं होगा, यह मेरी गाय होगा। यह मेरी गाय है, यह मेरी गाय है। अब देखिए नंबर 2 हो जाएगा, वह तुम्हारी पुस्तक है। मेरा थोड़ा सा बोर्ड जो है गीला है, थोड़ा देख लीजिए। वह तुम्हारी पुस्तक है, वह तुम्हारी पुस्तक है। नंबर 3, यह उसकी फ्रॉक है। अब देखिए यह उसकी फ्रॉक है, फ्रॉक लड़की को नोट कर रहा, सूचित कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, ये आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं। तो यहाँ देखिए नंबर 5 आ जाता है, वह उन लोगों का किताब है। आगे देखिए नंबर 6, देखिए यह हमारा विद्यालय, यह हमारा विद्यालय है। तो अब देखिए एक और मैं ले लेता हूँ, वह उसका कमीज है, वह उसका कमीज है। लड़का को नोट कर सूचित कर रहा, आपको पता है। तो अब देखिए नंबर 7, यह उसकी पूछ है। अब देखिए ये तो मैं आपको एग्जांपल दिया, अब मैं इसको सोल्व करके बताऊंगा और कहाँ पे क्या ट्रिक लागू होगा, कहाँ पर क्या लगेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसे यूज होगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से। अभी जैसे देखिए आपको मैंने कहा कि इसमें जो है यूज ऑफ दिस एंड दैट में, उसके अंदर पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज मैं करूँगा। तो देखिए माय का मेरा या मेरी एक ही चीज होता है। यहाँ देखिए, यहाँ मेरा था, यहाँ मेरी नहीं दिए, अभी देख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ क्या है, यह। अब देखिए स्ट्रक्चर को याद रखना हर हमेशा बहुत जरूरी होता है। स्ट्रक्चर को याद आप एनी टाइम रखिए, स्ट्रक्चर को ही नहीं बल्कि उसके बनने वाले सेंटेंस को याद रखिए। और बनने वाले सेंटेंस जब आपको याद रहेगा तो आपको जब बनने वाला सेंटेंस क्या बोल रहा है, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर अपने आप आ जाएगा और आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो इसको ध्यान से देखिए और स्ट्रक्चर को भी याद रखिए। या तो दिस स्ट्रक्चर के साथ चलिए, विद स्ट्रक्चर। या है तो दिस, अगर वह आएगा तब दैट दे देंगे। अभी या है तो दिस दिए, दिस के बाद इज देंगे, इज दिए। अब देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, मेरी का माय, मेरी का माय। और फिर नाउन क्या है, ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव मेरी। और उसके बाद देखिए यहाँ गाय, तो का नाउन के स्थान पर गाय है, जिसका इंग्लिश का होता है। अब देखिए नंबर 2, वह तुम्हारी पुस्तक है। वह का इंग्लिश दैट दूंगा मैं, दैट। उसके बाद देखिए दैट देने के बाद इज दूंगा मैं, इज तो लगेगा ही, इज। फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या, तुम्हारी के लिए क्या होता है, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका या आपकी, योर। यहाँ हो जाएगा योर हो गया। फिर नाउन क्या है, पुस्तक, तो बुक मीन्स पुस्तक। अब देखिए फिर यह का इंग्लिश मैं लिखूंगा दिस या डेट आ गया। अब इज आएगा विथ स्ट्रक्चर के साथ।
अब देखिए यहाँ पर आ जाता है यह, तो यह तो दिस है का इज और उसकी, और क्या है फ्रॉक। अब फ्रॉक ज्यादातर लड़की की होती है, तो यहाँ हम ये सोच करके लगाएंगे कि ये लड़की के लिए है, तो लड़की के लिए उसकी के लिए क्या होता है, देखिए सी मीन्स होता है ही, सी मीन्स वह, सॉरी सी मीन्स वह लड़की के लिए। तो उसी को अब मैं क्या करता हूँ, तो हर ले लेता हूँ, सी का हर में बदल जाता है उसका, उसकी हर, और हर फ्रॉक है तो फ्रॉक। तो अब आप ध्यान से देखिए और इसको समझिए। अब नंबर 4 है वह उन लोगों का किताब है, वह, तो दैट इज। अब उन लोगों का क्या होता है, देखिए उन लोगों का है देम, तो क्या हो जाएगा देम, और यहाँ है किताब, उन लोगों का देम, और किताब का तो हमारे पास बुक होता है। अब आगे देखिए, यह हमारा विद्यालय, यह का दिस लगाइए, जिसमें क्या लगता है इज लगता है। इज देने के बाद हमारा हम सबों का, तो यहाँ देखिए हमारा का अस हो जाता है, अस, और देखिए विद्यालय का स्कूल होता है। अब देखिए नंबर 6 में है वह उसका कमीज है, तो डेट इज, और उसका कमीज लड़का के लिए, देखिए यहाँ पे लड़का के लिए कमीज है, तो ज्यादातर लड़का को, जैसे फ्रॉक लड़की को सूचित किया तो कमीज लड़का को सूचित करेगा। तो देखिए लड़का के लिए होता है ही मीन्स वह लड़का, ही मीन्स ही मीन्स वह लड़का, और हिज हो जाएगा उसका उसकी, लड़का के लिए तो हिज और हिज हो गया। और हमको पता है कि कमीज का होता है शर्ट हो गया। अब नंबर 7 देखिए ध्यान से, यहाँ है यह हो गया, तो दिस इज पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाइए, उसकी पूछ। अब देखिए ये इंसेक्ट जानवर के लिए है पूछ, तो इट्स और पूछ का टेल। तो अब देखिए ये हमारा जो है बन करके एग्जाम्पल का सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए और इसको बनाते रहिए। इसका देखिए निगेटिव भी होता है, मैंने कहा था कोई भी सेंटेंस जनरली अगर बनाऊं तो 4-5 टाइप का होता है, जिनको जितना बनाने की मर्जी उतना बना सकते हैं। अब जैसे देखिए फर्स्ट असर्टिव, सेकेंड निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव, और 5वां WH क्वेश्चन, क्यों कब कैसे बोला। अब नकारात्मक नहीं बोला के लिए अगर मैं एक एक्स्ट्रा बताऊं, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लूं, तो देखिए नंबर 1 में यहाँ जैसे है यह मेरी गाय है, यह मेरी गाय है, पहले से है ऐसा है। तो अब अगर मैं कहूं यह मेरी गाय नहीं है, यह मेरी गाय नहीं है, मैं नहीं कर दूंगा, नकारात्मक बता दूंगा। तो कुछ नहीं, आप इज देखिए, इज जहां पे इज है उसमें नोट लगा दीजिए। जैसे देखिए दिस इज नहीं के लिए नोट, और मेरी गाय तो माय का, आपको पता है पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ माय का। इज के बाद हेल्पिंग वर्ब, इज जो होता है ना हेल्पिंग वर्ब होता है, इज एम आर हैव है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, आपको बताएंगे आगे। तो उसके बाद नोट लगाने से हमारा क्या हो जाता है, निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे एक और देख लीजिए आप, यह उसकी फ्रॉक है, यह उसकी फ्रॉक है, यह उसकी फ्रॉक है। तो देखिए यह को दिस, और उसके बाद इज, और ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव के पहले और हमने कहा इज के बाद नोट दे दो, और उसके बाद आप लड़की के लिए है तो हर, और फ्रॉक है तो फ्रॉक लिख दो। तो इस तरह से ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, और हमको लगता है कि मैं जितना सरल तरीका से बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके देखिए, और नहीं समझ में आवे, मन में कुछ प्रश्न रह जाता है आपको, तो आप कमेंट करके हमको बताइए, ताकि जिससे मैं आपका
जो क्वेश्चन होगा, आपकी मन की जो बात होगा, मैं उसे कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में सोल्व करके आपको दूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब जब आप कर लीजिएगा तो आपके पास जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो अपलोड हो, जब कर देंगे तो आपके पास चला जाएगा इनबॉक्स में, और आप नए वीडियो के मेरे लेटेस्ट वीडियो को आप ध्यान से देख सकेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहीं तक, बस। जय हिंद, जय भारत।